नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आप नेटवर्क फील्ड में जॉब कर रहे हैं या फिर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप होम यूजर भी हैं और आपको नेटवर्क से रिलेटेड कुछ चैलेंज आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज इन्हीं टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रहेगा हाउ टू असाइन स्टैटिक आईपी एड्रेस इन कंप्यूटर। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है और कोई आपको बोलता है या फिर आप खुद जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम इसमें मैनुअली आईपी असाइन करना या फिर एक स्टैटिक आईपी असाइन करना, किस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है हाउ टू नो आईपी एड्रेस ऑफ योर सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है या उसको कोई आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो कैसे करके हम जान सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक होगा हाउ टू चेक माई कंप्यूटर इज रनिंग ऑन स्टैटिक और डायनेमिक आईपी। किस तरह से हम जान सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर जो है उस पर जो आईपी असाइन है वो डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है, ये भी हम जानने वाले हैं। इसके अलावा हाउ टू चेक मैक एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा हाउ टू चेक आईपी एड्रेस ऑफ योर राउटर। जो आपके घर में राउटर लगे होते हैं जहां से आपको इंटरनेट मिलता है, अगर आपको उसका आईपी एड्रेस नहीं पता, अगर आपको जानना है उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो किस तरह से हम जान सकते हैं, ये भी अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो आज रहेगा हमारा, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों, कई बार होता है ना, हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने जो हमको इंटरनेट दे रहा है उसने हमें एक आईपी असाइन की होती है जिसपे हमारा इंटरनेट चलता है, तो कैसे करके हम जान सकते हैं कि हमारा जो पब्लिक आईपी है वो क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा कि पब्लिक आईपी कौन सी होती है और प्राइवेट आईपी कौन सी होती है, कैसे करके पता करें। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे दूंगा आपको यहाँ पे कि कौन सी प्राइवेट आईपी बोलते हैं किसको हम लोग, और किसको यहाँ पे पब्लिक आईपी बोलते हैं। वैसे मैं इस पे एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ आईपी एड्रेसिंग पे, तो आप मेरे वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो आप अभी तक जान पाए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला तो टॉपिक था हाउ टू असाइन स्टैटिक आईपी इन योर कंप्यूटर। अब दोस्तों, मुझे क्या करना है, मेरे कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, मैनुअली आईपी देना या फिर स्टैटिक आईपी, दोनों एक ही चीज है। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, अपने सिस्टम के सर्च बार में यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे रन, RUN। ठीक है, ये रन यूटिलिटी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे और जैसे ही हमारी ये यूटिलिटी ओपन हो जाती है, हमको यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl। ठीक है दोस्तों, और आपको ओके कर लेना है या फिर इंटर का बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ये बटन प्रेस करते हैं तो आपके जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी ईथरनेट या फिर वायरलेस अडेप्टर है, ईथरनेट का मतलब है जो लैन केबल के लिए हमारा पोर्ट यूज होता है, या फिर वायरलेस अडेप्टर का मतलब है जो हमारा वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, वो आपको डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो करंटली जो मैं एक्टिविटी बताने वाला हूँ, चाहे आप लैन पोर्ट पे करो या फिर वाईफाई वाले अडेप्टर पे करो, दोनों में प्रोसेस सेम रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू असाइन स्टैटिक आईपी एड्रेस इन कंप्यूटर। तो जो मेरा कंप्यूटर है उसमें मेरे को स्टैटिक आईपी असाइन करना है। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कोई भी एक ईथरनेट अडेप्टर या फिर वाईफाई अडेप्टर को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको जिस पे आईपी असाइन करना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, ईथरनेट अडेप्टर को सेलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक कर लिया, और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अब दोस्तों, जैसे ही हम प्रॉपर्टीज में गए, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 पे क्लिक करना है और इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी भी कोई भी आईपी असाइन नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट टिक है ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, हमने इस पे क्लिक कर लेना है। तो अब जो हम आईपी असाइन कर रहे हैं उस मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर को स्टैटिक आईपी असाइन करेंगे या फिर मैनुअली कंप्यूटर को किस तरह से आईपी असाइन किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, जो भी आईपी एड्रेस मुझे असाइन करना है, जैसे यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ 192.168.1.10। ठीक है, ये मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, और अब जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन सबनेट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सबनेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दोस्तों इसलिए, जो ये हमने आईपी एड्रेस डाला था ना, इसका जो फर्स्ट नंबर होता है, इससे आईपी की क्लासेस पता चलती है और उसी क्लासेस के बेसिस पे क्या होता है, ये सबनेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अगर आपका सबनेट मास्क डिफरेंट है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद जो भी आपका गेटवे होगा, ठीक है, आप अपना गेटवे यहाँ पे इंटर कर लीजिए और इसको कर लीजिए ओके। ठीक है, अभी क्या हो गया है, हमने जो ये हमारा कंप्यूटर है
उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक स्टैटिक आईपी असाइन कर दी है। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक आईपी हमने असाइन कर दी। जो हमारे पास स्टैटिक आईपी थी, जो हम बोल रहे थे कि किस तरह से असाइन करते हैं, तो वो आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। वापस मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने क्या किया, ईथरनेट पोर्ट पे या फिर जो वायरलेस अडेप्टर रहेगा उसको सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज में गए, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या टीसीपी IPv4 को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अब हमने ये जो असाइन किया है, जो आईपी एड्रेस है, ये हमारा क्या है, इस कंप्यूटर के लिए इसका ये स्टैटिक आईपी है। अब ये फिक्स है, ये आईपी अब चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद से चेंज नहीं करोगे। तो दोस्तों पहला प्रोसेस हमने, जो मैंने बताया था कि हम स्टैटिक आईपी हमको क्या करना है, किस तरह से इंटर करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, हाउ टू नो आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। तो दोस्तों क्या है, जो मेरा कंप्यूटर है, मुझे जानना है कि इस कंप्यूटर में इस समय क्या आईपी एड्रेस है, वो किस तरह से हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास दो यहाँ पे ईथरनेट अडेप्टर थे, पहले था ईथरनेट और दूसरा था वाईफाई। ईथरनेट पे तो मैंने अभी आपके सामने आईपी असाइन किया है, बट वाईफाई में मैंने कोई भी अभी आईपी असाइन नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वाईफाई में क्या आईपी डला हुआ है उसको देखना है। तो हमको अगेन क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है। यहाँ हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ सर्च बार में हम टाइप करेंगे CMD। जैसे ही दोस्तों हम CMD टाइप कर लेते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, एक यूटिलिटी आ रही है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और जैसे ही दोस्तों हम ये यूटिलिटी ओपन करते हैं, तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ब्लैक कलर की विंडो में एक ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना IP config। ठीक है, तो ये कमांड इंटर करने के बाद हमें इंटर बटन प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पे इंटर किया, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे वायरलेस लैन अडेप्टर, जो मेरा वाईफाई है इस समय वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस पे क्या आईपी एड्रेस है इस समय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी एड्रेस। ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.7। ये उसका सबनेट मास्क है और ये गेटवे है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर में, अगर दोस्तों आपने लैन पोर्ट कनेक्ट कर रखा है, अपना जो इथरनेट पोर्ट है वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड है और उसमें कोई भी आईपी एड्रेस असाइंड है, आप चेक करना चाहते हो, तो जैसे अभी हमने ये वायरलेस का चेक किया, ऐसे ही अगर मेरा लैन डिवाइस कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ईथरनेट लैन अडेप्टर, यहाँ पे मेरे को उससे रिलेटेड डिटेल मिल जाती। बट ये अभी कनेक्टेड नहीं है, पोर्ट अप नहीं है। अगर पोर्ट अप होगा तो ही आईपी दिखाएगा, अप नहीं होगा तो कोई भी आईपी एड्रेस नहीं दिखाएगा। तो दूसरा जो हमारा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक था, हाउ टू नो आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। तो इस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर का आईपी जान सकते हैं। तीसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा, हाउ टू चेक माई कंप्यूटर इज रनिंग ऑन स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो चीजें जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, उन्हीं में से हमारा अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम के ऊपर, ये लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर स्टैटिक आईपी है या फिर डायनेमिक आईपी है। डायनेमिक आईपी दोस्तों क्या होता है, जो आपके पास राउटर है नेटवर्क में, वो ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है आपके डिवाइस को, वो हमारा डायनेमिक आईपी है, जो कि कभी भी स्टेबल नहीं होता। हर बार जब भी आपका राउटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जब भी रिबूट होता है, तो अगली बार सेम आईपी आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, वो आईपी चेंज हो सकता है। जबकि स्टैटिक के केस में क्या होता है, आईपी एड्रेस हमेशा स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब जैसे मैंने अपने लैन ईथरनेट पोर्ट में एक आईपी एड्रेस डाला था, ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरे ईथरनेट पोर्ट में जो आईपी है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ईथरनेट पोर्ट में ही जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज पे गया, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, तो जैसे दोस्तों मैं प्रॉपर्टीज में आया, यहाँ पे मैंने TCP IPv4 सेलेक्ट किया, अगेन इसकी प्रॉपर्टीज में गया, और जब मैं प्रॉपर्टीज में देखता हूँ अगर यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस डला हुआ है और ये यूज द फॉलोइंग आईपी पे सेट है और आईपी एड्रेस डला हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे सिस्टम में इस समय एक स्टैटिक आईपी डला हुआ है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, दूसरा केस, पहला तो हो गया कि हाउ टू नो योर सिस्टम इज रनिंग ऑन स्टैटिक आईपी, और दूसरा था और डायनेमिक आईपी। तो मैं अपने वायरलेस अडेप्टर में देख लेता हूं, सेम प्रोसेस दोनों का है, किसी में भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने वायरलेस अडेप्टर पे राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 सेलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रखा है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है। ये आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो रही है, कहां से हो रही है, जो आपका नेटवर्क में राउटर लगा था उसने इसको ऑटोमेटिक आईपी दिया है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आईपी एड्रेस आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है।
तो ये अभी ऑटोमेटिक आईपी पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक आईपी। इसको इस समय आपका जो राउटर था उससे आईपी एड्रेस मिल रहा है। वो कैसे था मैं आपको बता दूं। ये देखिए, मेरे पास मेरे घर में दो कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है एक कंप्यूटर है, वो दोनों मेरे कनेक्ट हो रखे हैं एक राउटर से, और उस राउटर में इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे। तो जो ये मेरा लैपटॉप है ये कनेक्टेड है राउटर से। तो अगर इसमें मैंने लैपटॉप में मैनुअली आईपी असाइन किया, स्टैटिक आईपी असाइन किया, जो मैंने आपको बताया था वो आप चेक कर पाएंगे। अगर आपने ऑटोमेटिक पे छोड़ रखा है तो जो ये राउटर है, ये राउटर क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक जो भी उस पर अवेलेबल आईपी होगा वो इसको प्रोवाइड कर देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर स्टैटिक आईपी से रन कर रहा है या फिर डायनेमिक आईपी से रन कर रहा है। तो अगर आपको जानना है कि आपका कंप्यूटर अगर डायनेमिक आईपी से भी रन कर रहा है तो वो डायनेमिक आईपी क्या है, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था वो डायनेमिक आईपी चेक करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पहले जाना है हाउ टू नो आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जाना है, अगर वो स्टैटिक भी नहीं है डायनेमिक पे है तो वो आईपी क्या है। तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आप कमांड विंडो ओपन कीजिए और कमांड विंडो में आप क्या टाइप कीजिए, आईपी कॉन्फिग। और जैसे ही आप अपने कमांड विंडो में आईपी कॉन्फिग टाइप करते हैं तो क्या होगा, ये आपको आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बता देगा और ये भी बता देगा कि इस समय आपका कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है। अगर वाईफाई में आईपी दे रहा होगा तो वायरलेस से है, लैन में आईपी दे रहा होगा तो लैन में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक है हमारा हाउ टू चेक मैक एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। तो दोस्तों कई बार होता है, बहुत सारे रीजन से हमको कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी चाहिए होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैक फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है, ब्लॉकिंग करते हैं, तो उस केस में हमें कंप्यूटर का मैक एड्रेस चाहिए। तो किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का मैक एड्रेस जान सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगेन दोस्तों आपको क्या करना है, कमांड विंडो ओपन कर लेनी है। मैं बता देता हूँ, आप सर्च बार में टाइप करेंगे CMD। CMD टाइप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो आ रही है, इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। आपके सामने कमांड विंडो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आईपी कॉन्फिग स्पेस देने के बाद फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे ऑल। ठीक है, इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट होते हैं इस कमांड से। एक तो एक अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो, दूसरा उसका जो मैक एड्रेस है वो भी चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये टाइप किया, अब मैं क्या करूंगा, इंटर बटन को प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों जो फिजिकल एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का, वो आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी होता है। तो जैसे कि हमने अभी पिछले प्रीवियस कमांड में देखा वायरलेस लैन अडेप्टर, जो कि मेरा अभी कंप्यूटर क्या है, वाईफाई से है। अगर आपका कंप्यूटर लैन से भी है तो आपके कंप्यूटर के दो मैक एड्रेस हो गए, एक होगा वाईफाई बेस्ड, एक होगा लैन बेस्ड। तो अभी इस समय मेरा कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्टेड है, तो ये क्या कीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस आ रहा है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस मेरे इस वाईफाई का मैक एड्रेस है। ठीक है, पैरेलली जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस कमांड से। ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है। ये देखिए आईपी एड्रेस बता दिया, सबनेट बता दिया, नीचे गेटवे भी बता रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में जैसे ईथरनेट पोर्ट है, ये देखिए ईथरनेट अडेप्टर है, उसका भी ये आपका मैक एड्रेस बता देगा। ये देखिए दोनों का मैक एड्रेस डिफरेंट है, आपका ईथरनेट का मैक एड्रेस डिफरेंट है और वाईफाई का मैक एड्रेस डिफरेंट है। तो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू चेक आईपी एड्रेस ऑफ योर राउटर। अब मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ, या आप इमेज देख पा रहे होंगे। मेरे एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक राउटर से कनेक्टेड है और वो राउटर कनेक्टेड है मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। दोस्तों राउटर का आईपी का मीनिंग ये है कि उस राउटर को अगर हमको लॉग इन करना है, उसके अंदर की सारी सेटिंग्स चेक करनी है, तो हम कैसे करके देखेंगे। तो यहाँ पे राउटर के लिए चाहिए होती है एक राउटर की आईपी एड्रेस। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, एक लैन केबल लीजिए, उस राउटर से अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप कनेक्टिविटी बना लेते हैं तो अगेन आपको क्या करना है, कमांड विंडो ओपन कर लेनी है। तो मैं आपको अगेन प्रोसेस बताऊं। कमांड विंडो के लिए आप क्या करते हैं, सर्च बार में टाइप करते हैं CMD। जैसे ही दोस्तों आपको CMD टाइप किया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कमांड विंडो का ऑप्शन मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए। आपकी कमांड विंडो ओपन हो चुकी है। कमांड विंडो ओपन होने के बाद दोस्तों अगर आपको अपने राउटर का आईपी नहीं पता तो आपको क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे IPCONFIG। दोस्तों ये कमांड आपको बहुत बेनिफिट देगी। ये नेटवर्क में बहुत सारी चीजों के लिए आपको हेल्प करती है। आपका आईपी एड्रेस, सबनेट, गेटवे, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। तो अगेन मैंने यही कमांड टाइप की, IP config, और इंटर कर दिया।
तो दोस्तों जैसे ही मैंने इंटर किया, अगेन यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस, देखो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिख रहा है। तो आईपी एड्रेस कौन सा है? जो राउटर ने आपको कंप्यूटर को एड्रेस दिया है, राउटर ने आपके कंप्यूटर को जो एड्रेस दिया है वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। लेकिन जो ये राउटर है उसका एड्रेस क्या है? तो जो आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट गेटवे होता है वो क्या होता है? आपके राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो इस तरह से हम लोग अपने राउटर का आईपी एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगेन दोबारा बता देता हूँ, जो आपके कंप्यूटर का गेटवे होगा वो आपके नेटवर्क में लगे हुए राउटर का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही इसने मैंने ये कमांड टाइप की तो इसने मुझे बता दिया डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? 192.168.1.1। ये मेरा जो राउटर लगा हुआ है उसका आईपी एड्रेस है। एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या ये सच में मेरे राउटर का एड्रेस है। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक ब्राउजर ओपन किया और जो ये मेरे को गेटवे बता रहा था 192.168.1.1, मैंने यहाँ टाइप किया, इंटर किया। जैसे ही मैं इंटर करूंगा, देखते हैं मेरे जो घर का राउटर है उसका लॉगिन पेज ओपन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने ये एड्रेस अपने कंप्यूटर में इंटर किया तो इसने क्या किया, जो मेरे घर में राउटर लगा हुआ है उसका लॉगिन पेज यहाँ पे शो कर दिया। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताई है गेटवे चेक करने की या राउटर का आईपी चेक करने की, वो इस तरह से चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारे पास आईपी एड्रेस दो टाइप से होती है। एक होती है दोस्तों पब्लिक आईपी, एक होती है प्राइवेट आईपी। दोस्तों पब्लिक आईपी कौन सी होती है? जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपके राउटर तक आपको आईपी देता है वो होता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का काम क्या होता है? आपके थ्रू जो भी डाटा आप सर्च करते हो, जो भी मैसेज सेंड करते हो, जो भी फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है, उस सोर्स को इंटरनेट में ट्रेवल करना है। एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जाएगा, फिर वहां से डाटा लेके फिर वापस आएगा। आपका पब्लिक आईपी क्या करता है? इसी के थ्रू सारा डाटा जो होता है, यही एक आपका मेन मैसेंजर होता है जो सारा डाटा लेके जाता है। यही एक एड्रेस है जिससे पता चलता है कि डाटा सही लोकेशन पे जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक आईपी आपका क्या करता है? राउटर और इंटरनेट के बीच में जितनी भी आईपी एड्रेस यूज होती है वो पब्लिक आईपी होती है। दूसरा होती है हमारा दोस्तों प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी का क्या होता है? जो आपके राउटर से और आपका लोकल नेटवर्क में जितनी नेटवर्क डिवाइसेस लगी है, जैसे राउटर आपसे आपका लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, आपकी सर्विलेंस की डिवाइसेस हो सकती है, इससे अलावा बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती है, वो आपके राउटर से कनेक्टेड है। तो वो आपकी जो भी उनको आईपी एड्रेस असाइन होगा वो होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। जो अब हम एक चीज और बता दूं, जो बाहर आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो केबल आपके राउटर पे कनेक्ट होते हैं जिस पोर्ट पे, उसको हम लोग बोलते हैं वैन पोर्ट। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN वैन पोर्ट बोलते हैं। और जो आपके राउटर से आपके नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है उन डिवाइसेस को बोलते हैं हम, उसको जो पोर्ट कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैन पोर्ट। तो अभी हमें चेक करना है कि जो मेरा पब्लिक आईपी है, जो मेरे राउटर तक आईपी आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड कर रखा है, वो आईपी एड्रेस क्या है। तो दोस्तों उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उस ब्राउजर में आप गूगल ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में दोस्तों गूगल ओपन हो जाएगा। आपको सर्च बार में क्या टाइप करना है, यहाँ पे व्हाट इज माई। तो जैसे ही आप क्या करोगे, व्हाट इज माई आईपी टाइप करोगे, उसके बाद आपको इंटर कर देना है। अब जैसे ही आप इंटर करते हो, जो भी सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जो आपको आईपी एड्रेस दिखेगा वो क्या है? आपका एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। दोस्तों एक यही आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस है उनसे कम्युनिकेशन के लिए जो आईपी एड्रेस यूज होते हैं उनको हम लोग पब्लिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब आईपी एड्रेस है। हर केस में हर जगह आपको ये डिफरेंट आईपी मिलेगा। हर इंटरनेट कनेक्शन पे ये आईपी डिफरेंट होता है। दोस्तों ये आईपी कभी भी सेम नहीं होता। लोकल आईपी दोस्तों, आप बोलेंगे यार जो आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो वो तो मैं अपने घर में भी यूज कर रहा हूँ, है ना। तो लोकल आईपी कैन बी सेम, वो आईपी सेम हो सकती है क्योंकि उनको एक लिमिटेड नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है। बट जो पब्लिक आईपी होती है उनका काम होता है इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कम्युनिकेशन करवाना, तो वो आईपी हमेशा यूनिक होती है। अब दोस्तों अगेन पब्लिक आईपी दो टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक स्टैटिक, एक होती है पब्लिक डायनेमिक। जो पब्लिक डायनेमिक आईपी होती है दोस्तों, वो आईपी एड्रेस कंटिन्यूअसली क्या होता है, जितनी बार या तो आपका राउटर ऑन ऑफ हो या फिर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साइड से कोई चेंजेस होते हैं तो आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहता है। जबकि जो पब्लिक स्टैटिक आईपी होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। बट आपको उस आईपी एड्रेस के लिए पे करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हैं।
मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी मैं आपको रिवर्ट करूं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।